लोग सुनने जा रहे हैं जो प्रभु से मैंने सुना, वो प्रभु का वचन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हालेलुया, आमेन। तो जल्दी से हम लोग बाइबल में नीति वचन के किताब में जाएंगे। नीति वचन उसका 18वां अध्याय, नीति वचन 18वां अध्याय 20 और 21 हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 18 उसका 20 और 21। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, आमेन। ध्यान से ये वचन को सभी ने सुना। वचन ऐसा कहता है कि मनुष्य का पेट खाने से नहीं भरता, मनुष्य का पेट मुंह से निकले हुए बातों के फल से भरता है। हालेलुया। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है कि मनुष्य का जो पेट है, मनुष्य का जो संतुष्टता है, सेटिस्फैक्शन है, उसके खुद के मुंह से निकले हुए बातों पे वो निर्भर करता है। हालेलुया। ध्यान से सुने। उसके बाद ये कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव के वश में क्यों मृत्यु है? जीव के वश में, हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों क्यों है? क्योंकि हमारे जीव से ही हमारे शब्द निकलते हैं, हमारे जीभ से ही हम बातें करते हैं। वो जीभ से क्योंकि बातें निकलते हैं, वो बातों के अंदर वो मृत्यु और जीवन के फल होते हैं। हालेलुया। वो बातों के अंदर, वो जीभ के अंदर मृत्यु और जीवन का सामर्थ होता है। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने। आपने देखा होगा दुनिया में कितने जवान लोग आत्महत्या करते हुए। आपको पता है उन लोग, कई लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि हॉस्टल में या उनके कॉलेज में लगातार कुछ उनके दोस्त उनको चिढ़ाते रहते और कहते रहते तुम लूजर हो, तुम हरे हुए हो, तू ये ऐसा है, तू वैसा है। वो बातों को सुन सुनकर उनका जीवन इतना नीचे गिर जाता है कि वो अपने जीवन को नष्ट कर देते, आत्महत्या कर देते हैं। हालेलुया। क्या आपको पता है हमारे मुंह से निकले हुए बातें जो है एक व्यक्ति का जीवन नष्ट कर सकता है। हमारे मुंह से निकले हुए बातें एक व्यक्ति का जीवन बना सकता है या बांध सकता है। हालेलुया, आमेन। हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमारे भविष्य को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमारे बच्चों के भविष्य को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। हालेलुया। कुछ बच्चों को जब भी हम देखते, कुछ बच्चे जब भी हमारे पास आते 9वीं 10वीं कक्षा में या कॉलेज में, वो बच्चे को जब भी हम लोग देखते वो उन लोग इतने मायूस रहते, चेहरे पे एक हंसी नहीं, कुछ भी अच्छा चीज भी होगा उन लोग हंसते नहीं है, क्योंकि उन लोग डिप्रेशन में रहते, उन लोग दुख में रहते। क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप ने बचपन से उनको गलत बातें उनके मन में, उनके जीवन में डाले। गलत बातों के द्वारा एक गलत बीज, मृत्यु का बीज उनके जीवन में उन्होंने बोया। हालेलुया। हमारे मुंह से निकले हुए हर एक बात एक बीज है जो एक ना एक दिन फल को लेके आते हैं। हालेलुया। मनुष्य का जीभ जो है बहुत सामर्थ्य होता है, हमारा मुंह जो है बहुत सामर्थ्य होता है। उससे निकले हुआ हर एक बात एक ना एक दिन वो फल लेके आता है। हालेलुया। एक मिनट। हालेलुया, आमेन। हमारे मुंह से निकले हुए हर एक बात एक ना एक दिन वो बातों का फल जरूर हमको भोगना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोगों का जीवन आज क्यों उन लोग दुख में, क्यों उन लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे? क्योंकि दूसरे लोगों ने गलत बात, मृत्यु के बात, नेगेटिव बात वो व्यक्ति के जीवन के ऊपर उन्होंने बोया है, वो व्यक्ति के, वो बच्चे के जीवन में उन्होंने बोया है। हालेलुया, आमेन। कई सारे लोग
क्यों डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते, क्यों आनंदित नहीं हो पाते। कुछ भी होगा उनके जीवन में उनको आनंद नहीं आता, क्योंकि उनके माँ बाप ने या तो उनके पति ने या तो उनके पत्नी ने किसी ने उनके जीवन में गलत नेगेटिव मृत्यु के बीज बो के रखे हैं। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई सारे आत्महत्या का कारण यही है, क्योंकि लोगों को गलत बीज उनके जीवन में बोया गया है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे मुंह से निकले हुए बातों के बारे में हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। हालेलुया। हम लोगों को क्या बोलते, हम अपने परिवार में अपने पति को क्या बोलते, हम अपने परिवार में अपने पत्नी को क्या बोलते, अपने बच्चों को क्या बोलते, अपने भाई को क्या बोलते, अपने बहन को क्या बोलते, उस बारे में हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे? आपके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द आपके परिवार पे प्रभाव कर सकते, आपके खुद के भविष्य पे प्रभाव कर सकते। हालेलुया। ध्यान से सुने, वचन जो हम लोग ने पढ़ा 20वां वचन में लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह के बातों के फल से भरता है। मतलब अगर उसके मुंह से अच्छी बातें निकलते, हालेलुया, वो अच्छे फलों से उसका पेट भरता है और वो मनुष्य संतुष्ट रहता है। हालेलुया। क्या आपने देखा है कई लोग जो हमेशा गालियां बकते और दूसरों को भला बुरा कहते, उनके जीवन में संतुष्टता कभी आपको दिखेगी नहीं। हालेलुया। वो हमेशा बोलते हैं ना, उतावले रहते हैं। कुछ भी होता है उन लोग को दूसरों के बारे में गलत बोलना है, कुछ भी होगा उनको दूसरों को गालियां देना है। हालेलुया। और कभी भी उनके अंदर संतुष्टता दिखती नहीं है। क्यों नहीं संतुष्टता दिखती है? क्योंकि उनके मुंह से निकलने वाले बातों का फल जो है वो गलत फल निकलता है, सड़ा हुआ फल निकलता है। इसके लिए उनके अंदर संतुष्टता कभी नहीं रहती है, उनके अंदर शांति कभी नहीं रहती है। हालेलुया, आमेन। जो मनुष्य सही बातों को बोलता है, अच्छी बातों को बोलता है, दूसरों को उठाने की बातों को बोलता है और दूसरों को बनाने की बातों को बोलता है, हालेलुया, वो मनुष्य के चेहरे पे हमेशा आपको आनंद दिखेगा और संतुष्टता दिखेगी। हालेलुया। क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाले बातों के फल से वो संतुष्ट रहता है। क्या आप समझ रहे? हालेलुया, आमेन, आमेन। सभी लोग यहां तक समझ रहे? सभी लोग सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, आमेन। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। वचन जब भी पढ़ेंगे ध्यान से वचन को सुनना। मत्ती का किताब उसका 12वां अध्याय, मत्ती का किताब उसका 12वां अध्याय 36 और 47 पढ़ेंगे। 36 और 47। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, आमेन। बाइबल क्या कहता है? ध्यान से सुने, ये वचन को ध्यान से सुने। ये वचन आपके न्याय के लिए है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें, कौन सी बातें? निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात को लेखा देंगे। हालेलुया, आमेन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना, निकम्मी बातें मतलब क्या? निकम्मी बातें मतलब यूजलेस बातें। हालेलुया। निकम्मी बातें मतलब दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बातें। निकम्मी बातें मतलब बिना किसी रीजन के, कारण के, बिना किसी यूज के, हालेलुया, बिना किसी उद्देश्य के आने वाली बातें। हालेलुया, आमेन। यीशु कहता है कि हर एक निकम्मी बात जो हमारे मुंह से निकलती है, हर एक मनुष्य के मुंह से निकलने वाली बात, उन बातों के द्वारा हमें निर्दोष ठहराया जाएगा न्याय के दिन, और उन्हीं बातों के द्वारा ही हमें दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मतलब यीशु ये कहना चाहता है, तुम्हारे मुंह से निकलने वाली बातों पे ध्यान दो। हालेलुया। बिना सोचे समझे मुंह से कुछ भी मत बोलते रहो। हालेलुया।
आमेन। बिना सोचे समझे मुंह से कुछ भी मत निकालो, क्योंकि अगर तुमने अपने मुंह से वो बातों को निकाले, हालेलुया, और वो निकम्मे पाए गए, हालेलुया, उन्हीं बातों के द्वारा तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अगर आप में अभी भी मुंह से गाली बकने की आदत है, हालेलुया, आप सोच के देखो, जो गालियां आप बकते हैं, आप उसका मतलब क्या है, जिसको आप बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हो उसको, तभी आपको पता चलेगा आप क्या मुंह से निकाल रहे हो और उसका प्रभाव दूसरों पे क्या हो रहा है और आपके खुद के जीवन पे क्या हो रहा है। हालेलुया, आमेन। पति को आप जब भी पति से बात करते हो, जब भी अपने पत्नी से बात करते हो, जब भी अपने बच्चों से बात करते हो, आप किस तरीके से बात करते हो, आप क्या बात करते हो, उन बातों पे आप ध्यान दीजिए। परिवार के अंदर आप क्या बात कर रहे हो, उन बातों पे आप ध्यान दीजिए। हालेलुया। कल उठ के समस्या आता है, ये आता है, प्रॉब्लम आता है, सभी लोगों को बोलते हो आप प्रार्थना करो, पर वो प्रॉब्लम कई बार आपके मुंह से निकले हुए बातों की वजह से आए हैं। हालेलुया। परिवार के अंदर आपके पति के साथ, आपके पत्नी के साथ, आपके बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम आप जाके फेस करते हो, वो आपके बातों के वजह से आए हुए रहते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार मैंने एक दर्शन देखा था, हालेलुया, एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, और जब मैंने एक दर्शन देखा उस व्यक्ति के लिए, मैंने देखे कि कई सारे बातें इकट्ठा हो रहे हैं और वो बातें एक बड़ा पहाड़ वो व्यक्ति के सामने बना रहे हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, निकम्मी बातें, गलत बातें, नेगेटिव बातें, यूजलेस बातें, ये बातें जब भी हम बोलते रहते या दूसरे लोग वो बातें हमको बोलते रहते, हालेलुया, वो बातें जो है हमारे सामने एक बड़े पहाड़ को खड़ा करते, वहां से हम आगे नहीं बढ़ पाते, वो पहाड़ को सरका नहीं पाते। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कोशिश कीजिए, एक हफ्ता कोई भी मीटिंग मत अटेंड कीजिए, एक हफ्ता कोई भी वचन मत सुनिए, बाइबल मत पढ़िए, पूरा एक हफ्ता आपके अविश्वासी दोस्तों के साथ जाके रहिए, उनके बातों को सुनते रहिए। एक हफ्ते के बाद देखो आप कैसे अलग इंसान बन जाते हैं, क्योंकि बातें जो है हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव करते हैं, हमारे बोलचाल, हमारे सोच को प्रभाव करते हैं। हालेलुया। इसलिए जो लोग गलत बातें कहते हैं, गालियां बकते, हालेलुया, नेगेटिव बात कहते रहते, दुनिया की बात बकते रहते, उन लोगों के पास खड़ा रहना भी प्रभु परमिशन नहीं देता। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमिशन नहीं देता। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? क्योंकि बातें जब भी हमारे कान के अंदर जाते, वो बात जो है हमको प्रभाव करते हैं। हालेलुया। वो बात जो है, लोगों की बातें हमको प्रभाव करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है, जो हमेशा आपको बनाएंगे, जो हमेशा प्रभु के वचन से आपको सिखाएंगे या बात करेंगे और अच्छी बातें आपसे करेंगे। जरूरी नहीं है प्रभु के वचन से ही बात करेंगे, पर अच्छी बातें करेंगे। हालेलुया। एक वचन में हम लोग जाएंगे, फिलिपियों की पत्री मुझे लगता है उसका 4वां अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 8वां वचन पढ़े कोई। हाँ। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, किन बातों पे हमें ध्यान लगाना है? जो बातें सत्य है। हालेलुया, आमेन। अगर ऐसे दोस्त आपके आसपास है, ऐसे रिश्तेदार आपके आसपास है जो हमेशा झूठे बातें कहते रहते हैं, जो हमेशा बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं, हालेलुया, वैसे बातों को ना सुनिए। जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है सुनने के लिए, जो बातें पवित्र है, उसमें अपवित्रता नहीं है, उसमें कलंक नहीं है, उसमें अश्लीलता नहीं है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, मन को अच्छा और शांत रखने वाली बातें, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, अच्छी बातें, प्रशंसा लायक बातें, हालेलुया, जो चीजों को अच्छा करती है, जो लोगों के बारे में अच्छा बोलती है, लोगों को उठाने वाली बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया, आमेन।
सिर्फ इन बातों पर ध्यान लगाया करो। यहाँ पर पौलुस प्रभु के वचन के बारे में नहीं कह रहा है, वो बातों के बारे में लिखता है। हालेलुया। हमारे बोलचाल, हमारे हम जो बात करते हैं उन बातों के बारे में लिख रहा है। हालेलुया, आमीन। दिन भर कोई बाइबल के बारे में नहीं बात कर सकता। हालेलुया। अगर जो लोग अच्छी बातें करते हैं, सुहावनी बातें, पवित्र बातें, हालेलुया, उन लोगों के साथ संगति रखो। आमीन। गलत बात, गालियां बकने वाले लोग, अश्लील बातें करने वाले लोग, अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में ऐसे लोग हैं जो अश्लील बातें करते, जो आपको पता है उसकी शादी हो गई है पर फिर भी वो दूसरे औरतों के बारे में बातें करते हैं, उनके साथ दोस्ती मत रखो, उनके साथ संगति मत रखो। उनके साथ रह के एक ना एक दिन आप भी वैसा करना शुरू करोगे। वो सभी बातों का प्रभाव आपके जीवन पर भी हो सकता है। हालेलुया। बातों और शब्दों का प्रभाव होता है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। आज से प्रभु से कहो, अगर मैं अपने पति से, पत्नी से या बच्चों से बात करूंगा या करूंगी, मैं उनको बढ़ाने वाले, उनको बनाने वाले बात ही करूंगी। उनको नीचे गिराने वाले, उनको नष्ट करने वाले बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने, सबसे अच्छी बात, सबसे शुद्ध शब्द क्या होता है? हालेलुया। सबसे शुद्ध और सबसे सामर्थी शब्द प्रभु का शब्द और प्रभु का वचन होता है। हालेलुया। सब बातों के ऊपर, सब शब्दों के ऊपर प्रभु का शब्द और प्रभु का वचन आता है। हालेलुया। ये भजन संहिता उसके 12वें अध्याय में 6वें वचन में लिखा है। भजन संहिता 12:6। भजन संहिता 12:6। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर पाई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है और उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है और 7 बार निर्मल, मतलब शुद्ध किया गया है। रिफाइन, इंग्लिश में लिखा है रिफाइन किया गया है। हालेलुया। पूरी तरीके से एक भी कलंक या एक भी गंदी चीज आपको नहीं, पूरी तरीके से शुद्ध वचन परमेश्वर का वचन होता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, मीटिंग में सुनता है, बाइबल पढ़ता है, हालेलुया, उसे घोषणा करता है, उस व्यक्ति के अंदर पाप रहना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन के ज्ञान से ही हमें अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर के वचन के ज्ञान से ही हमें आत्मिक बुद्धि और आत्मिक ज्ञान मिलता है। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले एक विषय में मैंने कहा था कि हमारा जीवन शारीरिक नहीं है, हमारा जीवन आत्मिक है। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें संपन्नता पाना है, तो हमें आत्मिक उद्देश्य से आगे चलना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो है, अगर ठीक तरीके से हम मनन करते हैं, हालेलुया, अपनी बुद्धि से नहीं, अगर पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा उसके ऊपर निर्भर रह के परमेश्वर के वचन पे हम लोग मनन करते, हम लोग का आत्मिक दृष्टि खुल जाता है। हालेलुया। हर एक समस्या को, हर एक परिस्थिति को हम लोग आत्मिक दृष्टि से देखने लगते हैं। हालेलुया, आमीन। क्या आप समझ पा रहे हो? आत्मिक दृष्टि से जब आप देखोगे तो आप सही दृष्टि से आप देख रहे हो। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो है, सारे शब्द, सारे वचनों के ऊपर परमेश्वर का वचन आता है। और परमेश्वर का वचन उसमें ऐसा भी सामर्थ्य है, ऐसा भी खासियत है कि परमेश्वर का वचन, एक बार कोई भी अपने मुंह से परमेश्वर का वचन घोषित करता है, वो कभी भी खाली नहीं जाता है। हालेलुया। कभी भी वो खाली नहीं जाएगा जब तक उसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए उसे भेजा गया है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो वचन कार्य करते रहेगा। हालेलुया। वैसा यशायाह के किताब में लिखा है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाकी वचन खाली जा सकते, हमारे मुंह से निकले हुए वादे और वचन खाली जा सकते, पर परमेश्वर का मुंह से निकले हुए शब्द कभी खाली नहीं जाते। हर एक शब्द जो है उसका फल, उसका रिजल्ट्स वो लेके ही आता है। हालेलुया,
आमीन। इसलिए मैंने पिछले बार कहा था, बाइबल ऐसा कहता है कि हाँ, आत्मिक वरदानों के लिए इच्छा रखो, पर सबसे ज्यादा भविष्यवाणी के वरदान के लिए इच्छा रखो, है ना। हालेलुया। कोरिन्थियों की किताब में पौलुस कहता है सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करो तुम लोग, उस भविष्यवाणी के वरदान के लिए इच्छा रखो। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी जब भी हम लोग करते उसका मतलब भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर इंसान का, प्रमोद पास्टर का या स्नेहा सिस्टर का मुंह को उपयोग कर रहा है अपना वचन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए, अपने वचन को कई लोगों के ऊपर रिलीज करने के लिए, अपने वचन को कई राज्यों और कई गांवों के ऊपर रिलीज करने के लिए। हालेलुया। आमीन। उसका मतलब जब भी उन लोग बोलते हैं वो परमेश्वर, वो उनका मुंह कह रहा है पर वो शब्द परमेश्वर के होते हैं। हालेलुया। वो होता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके मरे हुए जीवन को, गिरे हुए परिवार को आप चाहते हैं कि वो गिरा हुआ परिवार, आपका गिरा हुआ जीवन जो है, मरा हुआ जीवन जो है, मरी हुई परिस्थिति जो है, अगर आप चाहते हैं उसमें जीवन आए, वो ठीक हो जाए, तो अपने शब्दों के बारे में सतर्क रहो। सही शब्दों को अपने मुंह से निकालो और ज्यादा करके परमेश्वर के वचन को घोषित करना शुरू करो। वो शब्द ही है जो आपके परिवार को बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, यीशु कहता है, मत्ती का किताब 7वां अध्याय, वहां पे नहीं जाएंगे पर मत्ती का किताब जब हम लोग पढ़ते 7वां अध्याय 24 और 25 में यीशु कहता है कि जो व्यक्ति या जो इंसान ये शब्दों को सुनकर उसे करता है, वो व्यक्ति अपने घर को उस पत्थर पे बना रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने। तो जब भी आंधी आएगी, जब भी तूफान आएगा, जब भी बाढ़ आएगी, वो घर हिल नहीं सकता, वो घर गिर नहीं सकता, पर वो घर एकदम स्थिर रहेगा उस चट्टान के ऊपर। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब परमेश्वर के वचन आपके परिवार को, आपके घर को, आपके जीवन को अनशेकेबल बना सकता है, कभी नहीं हिलने वाला बना सकता है, स्थिर बना सकता है। वहां पे ही स्थापित करके वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन को, घर को, परिवार को वैसा बना सकता है। हालेलुया। कुछ भी आंधी आने दो, कुछ भी तूफान आने दो, परमेश्वर का वचन से अगर आपका घर बना है, हालेलुया, वो कभी भी टस से मस नहीं होएगा, जरा सा हिलेगा भी नहीं। हालेलुया। आमीन। इधर से उधर भी नहीं होएगा, अंदर की चीजें भी नहीं हिलेगी, कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन घर बनाने वाला वचन है, परिवार को बनाने वाला वचन है, जीवन को बनाने वाला वचन है। हालेलुया। क्या आपको पता है लोगों का जीवन कैसा बनता है? परमेश्वर के वचन से बनता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन से एक घर बनता है, परमेश्वर का वचन से एक पति पत्नी का रिश्ता बनता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसलिए बाइबल कहता है अपने मुंह से निकले हुए शब्दों के बारे में सतर्क रहो, बिना सोचे समझे कुछ भी शब्द अपने मुंह से मत निकालो। हालेलुया। क्या आपको पता है आपका एक बोला हुआ शब्द कितना बुरी तरीके से बच्चों पे प्रभाव कर सकता है, कितना बुरी तरीके से कोई व्यक्ति पे प्रभाव कर सकता है। हालेलुया। आमीन। बाइबल ऐसा कहता है जहां पर शब्द कम है वहां पर पाप भी कम होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जहां पर शब्द कम है, क्योंकि जहां पर शब्द ज्यादा है, अब मतलब निश्चिंत है कि बिना सोचे समझे वो ज्यादा शब्द आते हैं। हालेलुया। शब्द कम है मतलब वो व्यक्ति सोच समझ के बात करता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए सोच समझ के बात करो। खास करके आपके खुद के घर के अंदर की बात कर रहा हूं, आपके खुद के परिवार के अंदर। हालेलुया। अपने शब्द को सोच समझ के अपने मुंह से निकालो मेरे प्रियो। हालेलुया। गलत शब्दों को अपने मुंह से मत निकालो। खास करके जो बच्चे, अपने माँ बाप से आप कैसे बात करते हो, सोच समझ के बात करो। हालेलुया। गलत बात मत करो। हालेलुया। आमीन। बड़ों से आप कैसे बात करते हो, सोच समझ के मुंह से शब्द निकालो। हालेलुया। आमीन। सभी लोग सुन रहे? हालेलुया। समय खत्म हो गया है। हाँ, हालेलुया। पर हम लोग प्रार्थना करेंगे, कुछ मिनटों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन को जांचो, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचो। वचन से पहले जो कुछ भी प्रार्थना में प्रभु ने कहा उस बारे में अपने जीवन को जांचो। प्रभु का वचन आपको शुद्ध कर सकता है, आपको साफ कर सकता है।
आपको पवित्र कर सकता है। प्रभु का वचन में सामर्थ्य है आपको घर, आपके गिरे हुए टूटे हुए घर को बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए, टूटे हुए जीवन को वापस से वो आकार दे सकता है। शुरुआत में प्रभु के वचन ने ही सारे सृष्टि को बनाया। उसके वचन में वो सामर्थ्य है। उसका वचन सब वचनों में, सब बातों में श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा उसका वचन है। रिबाला शबाना रबोगोडी रेबे लेजिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गलत बातें अगर आपके वाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके बच्चों के बारे में या दूसरों के बारे में आपने कहा है, अगर गलत बातें आपने कहा है, उन बातों को कैंसिल करना शुरू कर दो। अगर गलत बातें गुस्से में आपके मुंह से निकले, वो बातों को यीशु के नाम से खंडित करना शुरू करें। यीशु के नाम से खंडित करना शुरू करें और उन लोगों के ऊपर या उन परिस्थितियों के ऊपर वो बातों, गलत बातों को खंडित करके प्रभु के वचन को, अच्छी बातों को घोषित करना शुरू करें। रिबाला शबाना का देबे लाजाबाना रबा शेगेले दिया। कम ऑन, सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। यहाँ पर कोई पवित्र नहीं है, सब लोग प्रार्थना करके करें, मुंह खोल के प्रार्थना करें। शबाला गजेले ठेरेबे ले जेबे न रबो शबाला हटरबे दे रेबा नरा संटरो शबा गेरबे लेहेजेरेबे शबारा हल्टियाल दरबा। रिया, हमें अपने हृदय को खोल के प्रार्थना करें और परमेश्वर से बात करें। कोई व्यक्ति आपके प्रार्थना को नहीं सुनना चाहता, परमेश्वर को बोले शबाला गजेबे नेरेबे लाहटियाल दरबा। मैं ये अपनी बात या अपनी वचन को लेके नहीं, परमेश्वर के वचन को मैं लेके आता हूँ। परमेश्वर से बात करें। हालेलुया, वर्शिप यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लाबाना रबा शियाल देरे हसीगल दियाल दरबा लहसिकेश बरबा लहसी बेरेबे। प्रभु, हम सारे लोगों, पूरे कलीसिया के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे मुंह से हर एक निकम्मी बात, हर एक गलत बात, निकले हुए गलत बातें प्रभु, यूजलेस बातें प्रभु, नेगेटिव बातें प्रभु, मृत्यु के बातों को खंडित करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। किसी के लिए भी, हमारे परिवार, हस्बैंड वाइफ या बच्चों के ऊपर प्रभु, या दूसरों के ऊपर, या किसी प्रभु के सेवक के ऊपर प्रभु, किसी ने भी प्रभु गलत बातें किए, यीशु के नाम से उन गलत बातों को खंडित करते हैं प्रभु, खंडित करते हैं प्रभु। हम जीवन घोषित करते हैं प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे हस्बैंड वाइफ पे प्रभु, बच्चों के ऊपर जीवन घोषित करते हैं प्रभु, आपका संपन्नता घोषित करते हैं प्रभु। हम घोषित करते हैं कि प्रभु वो गिरेंगे नहीं, वो हारेंगे नहीं प्रभु, पर वो जयवन से भी बढ़कर है, आपका वचन ऐसा कहता है। वो घोषित करते हैं प्रभु। हम घोषित करते हैं कि उनके अंदर प्रभु जो आत्मा, जो सामर्थ यीशु को मुर्दे में से जिलाया, वो सामर्थ और वो आत्मा उनके अंदर रहता है प्रभु। रेजरेक्शन, पुनरुत्थान का सामर्थ उनके अंदर है, मेरे पति के अंदर है, पत्नी के अंदर है, प्रार्थना करें, बच्चों के अंदर है, परिवार के, आपका पुनरुत्थान का सामर्थ। हालेलुया। रिबाला हजियाल दरबा रियाल दरबा जेयाल दरबा। द सेम स्पिरिट दैट रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड lives inside us, lives inside me, lives inside my husband, lives inside the husband, lives inside the wife, lives inside the children, in the name of Jesus. Halebana rabo shagante rebe lahash gerebe zerebe lagata ramala लेगटा मारा गला गजियाल तेरबा। हम घोषित करते हैं प्रभु कि पाप के अंदर वो नहीं रह सकते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पाप हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता, पाप हमको नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, आपके अनुग्रह में हम है। कोई भी पाप का बंधन वो हमारे परिवार को, हमारे लोगों को रूल नहीं कर सकता, कलीसिया के लोगों को रूल नहीं कर सकता, यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शाबा ला गरेबे ले ठेरेबे लाहजियाल तरबा ले रे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कोई भी लोग प्रभु अगर गलत संगति में, गलत दोस्तों के साथ, गलत रिश्तेदारों के साथ संगति रखते, जो नेगेटिव बात करते, जो अश्लीलता के बात करते, गलत बातें करते प्रभु, नीचे डालने वाली बातें करते, वो संगति को, वो कनेक्शंस को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। सही कनेक्शंस को आपके लोगों के जीवन में स्थापित करे प्रभु ऐसा कार्य करे कि वो सही लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए। डिसर्नमेंट के आत्मा को उनके अंदर दीजिए कि लोगों से कनेक्ट होने से पहले, संगति रखने से पहले वो डिसर्न कर पाए यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
शाबा लेखर बेला हजी अल्टरबा। लिहाजा आपका वचन सामर्थ्य है, आपका वचन शुद्ध है प्रभु। प्रभु हर एक टूटा हुआ परिवार है प्रभु, जो परिवार स्ट्रगल कर रहा है प्रभु, फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, अपने परिवार को एक साथ रखने में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, शांति बनाना और प्यार बनाए रखने में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, वो सारे परिवारों को वो एरियाज में आपके वचन को घोषित करते हैं प्रभु। आपका वचन वो एरियाज में काम करे और वो एरियाज को बांधे बनाए यीशु के नाम से प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रभु। हर एक परिवार में, हर एक लोगों के जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते। आमेन।